हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 2 पे चल रहा है। संसार का जो अनुभव है कि कोई भी निर्णय करो, कोई भी जजमेंट पर पहुंचो, आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचो तो पहले इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करो, डाटा इकट्ठा करो, उसके आसपास की सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, फिर सोचो, तब जाकर कुछ एनालिसिस करो, फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो सुप्रीम विजडम है उसमें ऐसा नहीं होता है। फटाक से अंदर से एक प्रेरणा आ जाती है, सहजता से, और तब उस व्यक्ति को लगता है, सामने वाले को, क्योंकि वे आध्यात्मिक पथ पर है, संसार का व्यक्ति होता तो उसको अहंकार आ जाता, देखो मैंने इतना सुंदर उत्तर दिया। वो यही कहेगा, परमात्मा की प्रेरणा से ही उत्तर दिया जा रहा है, मैंने तो कुछ भी सोचा ही नहीं है। उसे पता है ये ज्ञान मेरा नहीं है, परमात्मा का है, परमात्मा ने मुझे चुना है, भगवान ने मुझे जो शक्ति दी, जो ऊर्जा दी, उस ऊर्जा से यह समाज रूपी समाज का कल्याण कर रहा हूं, उनकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर रहा हूं। मेरी कोई शक्ति नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे साथ तो मेरा ईश्वर है, ईश्वर मेरे साथ में है, ईश्वर ने मुझे ऊर्जा दी है, वो शक्ति मैं समाज को बांटने का प्रयास कर रहा हूं। ये राजगुह्य है। और इसलिए चूंकि उसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, विकार बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये ज्ञान कैसा बताया प्रभु ने? तीसरा लक्षण बताया, पवित्रम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम। क्यों पवित्र है? चौथे अध्याय में भगवान कह चुके हैं, चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के जितना पवित्र कुछ है ही नहीं। यह जो आत्मज्ञान है, राज विद्या है, राजगुह्य है, वो पवित्र है। पवित्र का अर्थ है पुनाति इति पवित्र, जो हमारे अंतःकरण को, हमारे जीवन को, अंतःकरण चतुष्टय को, चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को पवित्र करता है। हाँ, ज्ञानी का अहंकार तो है, लेकिन वो अहंकार भी पवित्र होता है। हमें याद रखना है कि अहंकार को निकाल दो कहना बहुत सरल है, ईगो तो रहेगा। अहंकार या मैं, ये मैं का भाव जब तक रहेगा तब तक मैं है, तो उसका अहंकार भी पवित्र हो जाता है। संसार के लोगों का अहंकार होता है, मैं हूं या मैं कुछ हूं, ये संसारी लोगों का अहंकार होता है। ज्ञानी का अहंकार होता है, मैं भगवान का हूं, मैं हूं। यह तो रहा ज्ञानी के भी, लेकिन मैं परमात्मा का हूं। पवित्र का तीसरा अर्थ है, संस्कृत व्याकरण के आधार पर कहें, पवे का अर्थ संस्कृत में वज्र, थंडरबोल्ट, बड़ा भारी शस्त्र होता है, इंद्र के पास होता है, उसका प्रहार असर दिखाता ही है, उससे कोई बच नहीं सकता है। पवे है वज्रात तापते इति पवित्रम, वज्र से भी जो बचा ले,
वो पवित्र है। कौन सा भय है, कौन सा शस्त्र है? श्रुति कहती है हमारे पीछे जो जन्म वर्ण का वज्र जो पीछे पड़ा हुआ है, उससे जो हमारी रक्षा करे, ऐसी विद्या को ही पवित्र कहते हैं। श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं उसकी पवित्रता के बारे में क्या कहें। हजारों जन्मों से जो संचित किए गए धर्म अधर्म कर्मों के परिणाम है, उनको क्षण मात्र में भस्मीभूत कर देती है। 14वें अध्याय में भी हमने चिंतन किया था। चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय का 37वां श्लोक में, यथा एधांसी समृद्ध अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। लकड़ियों का ढेर पड़ा हो और उसमें अग्नि लगा दो, देखते ही देखते वो टेढ़ी मेढ़ी कटीली सीधी सब लकड़ियां भस्मीभूत हो जाती है। वैसे जन्म जन्मांतर के कर्म हो, उनका ढेर लगा हो। अक्सर हम सोचते हैं कि इतने कर्म कर रखे हैं और कितने ही संचित कर्म पड़े हुए हैं, उनको कब तक भुगतते रहेंगे, कब तक ये कर्म समाप्त होंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत कर, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की एक चिंगारी उसमें लगा दो तो जन्म जन्मांतर के कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे। ये जन्म जन्मांतर के कर्मों को, संचित कर्मों को भस्मीभूत कर दे, कितना पवित्र बना देता है हमें। हमारा कितना बोझ हल्का हो जाएगा। न जाने कितने ही बोरे पुण्य और पाप के उठा उठाकर घूम रहे थे हम। पुण्य का परिणाम सुख, पाप का परिणाम दुख, कितना जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ेगा। ये ज्ञान की अग्नि इतनी प्रभावी है, सारे कर्मों को नष्ट कर देता है, इसलिए वो पवित्र है। शास्त्रों की दृष्टि से या श्रुति ग्रंथों की दृष्टि से देखें या गुरुजनों की दृष्टि से देखें, मनु, श्रुति, नारद, वशिष्ठ पुराण, श्रुति, सब ग्रंथ हमारे पेनल कोड है। प्राचीन भारत के श्रुति ग्रंथों में पापों का वर्णन किया है कि इतने पाप है, फिर प्रत्येक पापों का प्रायश्चित भी बताया है। अगर ऐसा पाप हो गया तो इसका ये प्रायश्चित है। प्रत्येक पाप का अलग अलग प्रायश्चित होता है। ये तो एक जीवन का पाप है, ऐसे ही जन्म जन्मांतर के पाप होंगे तो उन प्रत्येक पाप का एक प्रायश्चित करने बैठेंगे तो जीवन कम पड़ते जाएंगे, फिर भी पाप वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे, पूरे भी नहीं हो पाएंगे। ये ज्ञान ऐसा राज विद्या, राजगुह्य, ये सब बार बार जीवन में आ गया कि सारे पाप एक साथ खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो पवित्र है। क्योंकि ये ज्ञान लोअर कॉन्शियस को हायर कॉन्शियस की ओर ले जा करके फिर सुपर कॉन्शियस के साथ जोड़ देता है। यानी कहें तो शिष्य, गुरु और ईश्वर। शिष्य लोअर कॉन्शियसनेस, गुरु हायर कॉन्शियसनेस और ईश्वर सुपर कॉन्शियसनेस। अशांति, दोष, दंड, गिल्ट, कॉम्प्लेक्स, तनाव, उसके कारण
अरे मेरे मन में ये क्या क्या, ये अशांति लोअर कॉन्शियस है, ये सब लोअर कॉन्शियस है। उसके बाद गुरु के पास जाओगे, वो कहेगा कोई चिंता मत कर, ऐसी भूल सभी से हुई है, मुझसे भी हुई है, ये सब नष्ट हो जाएगी। कैसे गुरुजी? वो पूछेगा। चल मैं तुझे भगवान के पास ले जाता हूँ। लेकिन गुरुजी मैं तो बहुत दुराचारी हूं, मैंने तो बहुत पाप कर रखे हैं। गुरु कहेगा चिंता मत कर। अब लोअर कॉन्शियस हायर कॉन्शियस उसके पास, उसको सुपर कॉन्शियस के पास ले जाता है। हायर कॉन्शियस लोअर कॉन्शियस को सुपर कॉन्शियस के पास ले जाता है, भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाता है। और ईश्वर के पास जाकर के शिष्य तो घबराता है, अरे मेरी क्या योग्यता है कि प्रभु के पास जा सकूं, मैं तो बहुत दुराचारी हूं। इसी अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में प्रभु कहेंगे, आगे आएगा यह श्लोक, उसमें प्रभु कहेंगे मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं और न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं अर्जुन, सबके लिए मैं समभाव रखता हूं। हाँ इतना जरूर है कि जो भी भक्त भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूं। इतना ही नहीं, इसी अध्याय के 31 श्लोक में कहेंगे कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। जब ये श्लोक आएंगे तो हम विस्तृत चिंतन करेंगे इन पर, कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये पवित्र है। इस ज्ञान से दुराचारी भी परमात्मा बन जाता है, इसलिए ये पवित्र है। चौथी बात कही प्रभु ने, उत्तमम। ये ज्ञान कैसा है? राज विद्या राजगुह्य पवित्रम और उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को पाने के बाद भक्त भगवान की कक्षा में पहुंच जाता है, इसलिए वो तप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की स्थापना की तब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य के छंद कहे हैं, वो बड़े प्रसिद्ध है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में लिखते हैं कि ये चरित्र जो गावई हरिपद पावई तेन परे ही भव कूपा। छंद की अंतिम लाइन है ये। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो गाएगा अर्थात परम तत्व प्रकट होता है, उस अनुभव को जो व्यक्ति व्यक्त करेगा, द मैन हु एक्सप्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन, उसका परिणाम क्या होगा? राम जन्म के बाद वो पंजीरी मिलेगी, कृष्ण जन्म के बाद वो मक्खन मिलेगा। अरे वो तो सामान्य बात है। जो गाएगा हरिपद पाएगा, यानी हरि के गुण जो गाएगा वो हरिपद पाएगा। परमात्मा का ज्ञान जो पाएगा, जो ईश्वर का पद गाएगा, ज्ञान पाएगा, वो ईश्वर का पद पाएगा। इसलिए उत्तमम है। बहुत ही मीठा समझाते हैं महापुरुष। और संत लोग भी परमात्मा जब अवतार लेकर के आते हैं पृथ्वी पर, तो स्वाभाविक है कि उनका जो बैकुंठ का आसन है, पद है, वो खाली हो गया, क्योंकि भगवान तो अवतार लेकर नीचे आ गए और भगवान का वो पद खाली रहे, भगवान का सिंहासन खाली रहे, वो कैसे चलेगा?
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो खाली रहता ही नहीं है, वो अवतार लेकर नीचे आते हैं और जो भगवान के दर्शन पाते हैं, भक्ति करते हैं, दर्शन करते हैं, वो हरि पद पाते हैं, तो उनको वो पद मिल जाता है, वो भरा ही रहता है, वहां भक्त बैठ जाते हैं। प्रभु नीचे अवतार लेकर घूम रहे और अपनी लीला करते हैं, ऊपर भक्त बैठे हुए हैं। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।